आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज, देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट में शुरुआत उसी से जिसका आपको इंतज़ार है, जिससे आप बाखबर हैं। बेखबर कुछ लोग बने हुए हैं, लेकिन हालात वही हैं जो बहुत पहले थे। और कश्मीर के हालात में पिछले 3 दिनों की तादाद और पॉजिटिव केसेस की पिछले 3 दिनों में तादाद 2000 के आसपास। कल की तादाद भी रोंगटे खड़े कर देने वाली, पॉजिटिव केसों की तादाद 600 से ऊपर और मरने वालों की कल तादाद कोविड से 1 दर्जन के करीब। आज की शुरुआत भी उसी तरह से सुबह सुबह खबर कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से यही आई कि कोविड और कोविड से अमवात का सिलसिला शुरू हो चुका है। और सारे के बीच में इंतजामिया भी मुतहरिक। पहले श्रीनगर में इंतजामिया ने शहर का दौरा किया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने इंतजामिया के आला अफसरान के हमरा शहर का दौरा करने के बाद ज़मीनी हक़ाइक़ जांचे परखे और उसके बाद श्रीनगर में उन्होंने आला सतही मीटिंग भी बुलाई। और इस मीटिंग में आगे के हवाले से लाएअमल तैयार करने पर गौर खौज किया गया। और गौर खौज करने के बाद फैसला यही हुआ कि आने वाले दिन और भी सख्त हो सकते हैं और इस सख्ती से मुकाबला भी करना है। और मुकाबला करने के लिए न दवा है न कुछ और है, तो फिर कैसे मुकाबला किया जाएगा? तो बात वहीं पहुंची, यानी फिर लॉकडाउन। और बाज़ाब्ता तौर पे आज शाम से लॉकडाउन का ऐलान करते हुए बताया गया कि 28-27 की शाम तक, यानी ईद से पहले 3 दिनों तक कश्मीर में मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन रहेगा। और इस लॉकडाउन के दौरान पुराने वाली मर्जी और पुराने वाले कायदे और कानून यकतरफा रखते हुए अब की बार सख्ती से लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और डिविजनल इंतजामिया ने फैसला लिया है कि आज शाम 7 बजे के बाद कश्मीर वादी में हर तरफ से लाहे अमल पे अमल किया जाएगा। और इस लाहे अमल के दौरान कोविड को भगाने की, कोविड को बचाने की एक कोशिश की जाएगी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने कुछ देर पहले मेरे साथ बात की। देखते हैं क्या बताया उन्होंने। ईद के चलते, ईद जो है बड़ा दिन आ रहा है, उसके चलते जो है 3 दिन शॉपिंग के लिए विथ रेगुलेशन अलाउ रहेंगे, 28, 29, 30। बाकी दिन मूवमेंट, पब्लिक मूवमेंट रहेगी अलाउ? हाँ, नहीं, बाकी दिन जो है लॉकडाउन रहेगा। तो सर स्टार्ट कब से होगा? ये कब से इम्प्लीमेंट हो रहा है? ऑलरेडी एक तो इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन सर जो नया जो बनेगा ये आज से इम्प्लीमेंट होगा या इसका कोई नया डेट आएगा? नहीं, हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया है सर, इम्प्लीमेंट हो गया। जस्ट उनको कहा कि भाई ईद जो है, ईद आ रही, उससे चलते 3 दिन में थोड़ी सी रियायत दे दो ताकि लोग जिनको खरीदारी करनी है वो कर सके। नहीं पुलिस सर यूजुअली वन कंफ्यूजन इज देयर। यूजुअली अब रहता है कि लॉकडाउन है जी, ये रेड जोन एरियाज में है और फिर मूवमेंट बाजारों में खुली रहती है, मार्केट खुले रहते हैं। क्या हाँ। इस लॉकडाउन में मार्केट वगैरह बंद रहेगी, पुलिस इंफोर्स करेगी इस सारे लॉकडाउन को, पब्लिक मूवमेंट अलाउ होगी या नहीं होगी? नहीं, इसमें एक है सर, लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन में जो मूवमेंट है, मूवमेंट कम करनी है, अवॉइड करनी है, मेडिकल मूवमेंट ही अलाउड रहेगी, ठीक है? बाकी सारी मूवमेंट बंद रहेगी। वो बाकी सारी मूवमेंट जो है बंद रहेगी, लेकिन ईद के पहले जो है 3 दिन, जैसे मैंने कहा 28 से 30 तक जो है, वो 3 दिन जो है मार्केट जो है कौन सा खुला रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, कंसर्न डिप्टी कमिश्नर जो है रेगुलेशंस के साथ अलाउ करेंगे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले हमारे साथ, उनकी ख़ास बातचीत। और इसी बातचीत के दौरान मालूम यही हुआ कि 28, 29 और 30 लॉकडाउन तो नहीं रहेगा, उसके बाद का फैसला उन 3 दिनों के दौरान लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले लॉकडाउन होगा, मुकम्मल लॉकडाउन होगा, कोई रियायत नहीं होगी। और साफ जाहिर है जो लॉकडाउन श्रीनगर में इन दिनों लगाया गया था उसकी झलक साफ नज़र आ रही थी। लॉकडाउन तो है लेकिन ज़मीन पे नहीं है। रेड जोन का बोर्ड तो है लेकिन रेड जोन के हवाले से एहतियाती इक़दाम नहीं उठाए जा रहे हैं। और श्रीनगर में आज के नज़ारे कुछ यूं थे, यूं इतनी भीड़ शहर में थी जैसे लग रहा था कि दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। रूटीन की ज़िंदगी चल रही थी, वो हजूम, वो रश शहर का। और इस रश से बहुत से लोगों को जलन भी हो रही थी, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि ये रश बड़े ख़तरे की बात भी है। और इसी रश के बीच में कुछ नज़ारा शहर का, और शहर के बाल गार्डन का इलाका। नाम तो बाल गार्डन, लेकिन शायद वहाँ आज गार्डन कोई नहीं है। ताहम लोगों को आज भी गार्डन ही शायद वो नज़र आ रहा था। और उसी गार्डन में आजकल खूब मटर गश्तियाँ हो रही थी, और उस पर भी इंतज़ामिया ने सख्त इक़दाम उठाते हुए बैनर से लेके
रुकावटें भी खड़ी की और शहर में ये रुकावटें कई जगहों पे लगाई गई हैं। ये शहर की सूरत हाल, लेकिन गांव देहात की सूरत हाल भी लॉकडाउन के हवाले से शहर से बदली हुई नहीं थी। लॉकडाउन तो नाम का था, लेकिन काम वहाँ वही हो रहा था जो पहले हो रहा था। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की बात करें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जहाँ लॉकडाउन की बात की जा रही थी, एसेंशियल सर्विसेज की बात की जा रही थी, वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे अगर कोई चलता था तो वो गैर रियासती मजदूर था जो अपनी रियासत, अपने इलाके को छोड़ के कश्मीर पहुंचा था। और ये कश्मीर पहुंचने वाला वो गैर रियासती मजदूर उन इलाकों से आ रहा था जहां कोविड कहर बर्पा कर रहा है, बड़ी तादाद में पॉजिटिव केस आ रहे हैं। इसी सूरत पर नजर रखने के लिए सीधा हम बानिहाल चलते हैं आरिफ वहीद के पास। आरिफ वहीद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे नजर रखे हुए। तो आरिफ, सबसे पहले बानिहाल की सूरत हाल बताइए, लॉकडाउन कैसा, कोविड कैसा और क्या है इंतजामिया का वहां पे जमीनी सतह पे फैसला? जी बिल्कुल सनल सर, देखिए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से जब हम बात करते हैं तो अभी भी लोगों के अंदर, चूंकि हाईवे के साथ में बहुत सारी आबादी है जो कई जगहों पर अभी भी लॉकडाउन में है। इसी तरह से सबसे पहले अगर बात करना चाहेंगे तो सब जिला बानिहाल का जो मेन जो बानिहाल का टाउन है वो बिल्कुल कई 9 रोज से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। इसके साथ में जवाहर टनल के दामन में टिठार का एक इलाका, सबसे बड़ी पंचायत जो रियासत जम्मू कश्मीर में अरनिया के बाद सबसे आबादी इस इलाके में है, वहां पर 14 रोज मुकम्मल हो गए। आज 15th डे है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल दुकानों के ऊपर जो है सील लगाई है। और इसके साथ में बात करना चाहेंगे कि लोग कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं कि बीरू रियासत से लोग जा रहे हैं, बसें जो है पिछले कई दिनों से जो है मुकम्मल तौर पर जो है कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, सैंपलिंग जो उस चीज का वो एतराफ करते हैं कि यानी बीरू रियासत से 700 किलोमीटर के डिस्टेंस से कोई सैंपलिंग नहीं है, टेस्टिंग नहीं है। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी सवाल ये लोग उठा रहे हैं कि लॉ जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। और अगर जब से मीडिया ने, गुलिस्तान चैनल ने भी जो है इस चीज को कवर किया वक्फे से, तो उसमें दिन के टाइम में जो है थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगी है, लेकिन लेट आवर्स में कल हमने देखा, जो मैंने जायजा खुद भी देखा कि हाईवे पे कई बसें जो है वादी कश्मीर की ओर जाती हुई नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं पे जहां पर लोगों के मन में ये कि इस तरह का लॉकडाउन जो है ये एसओपी जो है सबको फॉलो करना पड़ेगा। और कई जो ट्रक ड्राइवर्स है जिनके साथ तो 2 रोज पहले जाती तौर हमने बात की, उनका मानना है कि हमें एक पर्ची दी जाती है कि आप कौमी शाहरा पर चल सकते हैं। और उन्होंने भी मेरे साथ ऑन रिकॉर्ड बात की कि हमने कहीं पे भी टेस्टिंग या सैंपलिंग नहीं करवाई। जी ये आरिफ, हम जानना चाहेंगे आपको, जम्मू कश्मीर में जो गैर रियासती मजदूर आ रहे हैं उन्हें ज्यादातर कश्मीर ही लाया जा रहा है, तो क्या वहां पे इंतजामिया जो है वो ग्राउंड पे है, कहीं पे कुछ देख रही है या कि इंतजामिया सिर्फ खानापुरी कर रही है? जी बिल्कुल सर, हमने कल जो इस बारे में एसडीएम बानिहाल से जानने की कोशिश की कि सब जिला बानिहाल के अंदर लोगों का एक प्रेशर बन रहा है, जिसमें कि कई सरपंच का मानना है कि उन्होंने रिजाइन देने की बात की है। उनका मानना है कि सब जिला बानिहाल के साथ जो है ज्यादती की जा रही है। उस हवाले से हमने एसडीएम बानिहाल से भी जानने की कोशिश की कि लोगों के मन में ये चीज है कि यहाँ पर ज्यादती हो रही है और बाकी लोग जो फ्रीली वादी की ओर जा रहे हैं कि लॉ जो है वो सबके लिए होना चाहिए। उनका मानना है कि ये ऊपर से आदेश है। और हमने जरूर ये सवाल भी पूछा था कि आप बानिहाल के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, अगर कोरोना वायरस के ग्राफ को रोकना है, लोग एसओपी फॉलो कर रहे हैं, तो फिर ये जो बिना टेस्टिंग के हजारों की तादाद में वादी में प्रवेश कर रहे हैं लोग, तो कोरोना वायरस का ये जो थ्रेट है ये रामबन जिला के लिए भी हो सकता है और वादी कश्मीर में इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो कि सामने आ रहा है कि कई लोगों की जो टेस्टिंग हो रही है। आरिफ जानना चाहेंगे, जो कश्मीर से लोग जाते हैं जिन्हें जम्मू जाना होगा, मेडिकल इमरजेंसी होती है दूसरी, क्या उन्हें भी इसी तरह की मूवमेंट दी जाती है या उन्हें रोका जाता है? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ किस्म का यहाँ पे जो है चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो जम्मू की साइड से लेबरर्स जो वादी की ओर जा रहे हैं उनको कोई पूछताछ नहीं है, कहीं पर सिर्फ एक पर्ची वो पुलिस को दिखाते हैं। लेकिन वादी कश्मीर में कई लोग जो हम तक भी फोन कॉल करते हैं कि जब हम जम्मू की ओर जाना चाहते हैं उनको काफी ज्यादा पूछताछ होती है और जिसकी ज्यादा कहीं पे इमरजेंसी हो, उसके पास डिविजनल लेवल का उसके पास पास हो, तो उसको ही आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। और इस तरह से अगर घरेलू एतबार से अगर किसी को कोई मजबूरी है, जम्मू जाना है, रामबन जाना है, बानिहाल और कश्मीर की जो है आपस में रिश्ते भी बहुत ज्यादा है। कुछ फैमिली जो लॉकडाउन में कश्मीर है वो बानिहाल आना चाहते हैं, उनके पास डिविजनल लेवल की अप्रोच नहीं है, पास नहीं है,
तो वो अभी भी कश्मीर में है। बानिहाल पिछले 2 महीनों से बानिहाल से मेरे साथी आरिफ वहीद बता रहे थे कि टेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं, जो आता है मर्जी से चला जाता है। मज़ेदार बात यह है कि कश्मीर से कोई बाहर जाना चाहे, चाहे उसको कितनी भी इमरजेंसी हो, कितनी भी रिश्तेदारी हो, लेकिन यहाँ से जाने की किसी को इजाज़त नहीं। वहाँ से खुलेआम आ रहे हैं और दिन रात इशारा पे गैर रियासती मजदूर सफ़र करते हुए बिना डर बिना खौफ के कश्मीर वारिद हो जाते हैं, कश्मीर दाखिल हो जाते हैं। ये वो सूरत हाल जो कश्मीरियों को बहुत चुभ भी रही है, पूछ भी रही है कि कायदे और कानून में दो रुख क्यों, एक कानून कश्मीरी के लिए, एक गैर रियासती के लिए। लेकिन कश्मीर वादी पहुंचते हुए इनका पहला पड़ाव अनंतनाग होता है और अनंतनाग में मेरे साथी फिदा हुसैन ज़मीनी हकायक जानने के लिए सीधा फिदा के पास चलते हैं। फिदा, ज़मीनी सूरत आपको मालूम, गैर रियासती मजदूर भी आ रहे हैं और कहा यह भी जाता है कि पुलिस मुतहरिक हुई है, आज मास्क न लगाने पर जुर्माना हुआ है, फिजिकल डिस्टेंसिंग न करने पर बताया जाता है कि गिरफ्तार भी यानी उन्हें अंदर भी किया जाता है। तो क्या है जमीनी सूरत? देखिए सनम, पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम कोविड-19 की बात करेंगे और लॉकडाउन के हवाले से बात करेंगे, यहाँ पे जिस तरह से पहले ही जिला इंतजामिया ने कहा कि जो लॉकडाउन है उसको हमने फिर से इम्पोज किया और वो जमीनी सतह पर कहीं पे नजर भी आ रहा है। और साथ ही साथ अब पुलिस भी काफी ज्यादा मुतहरिक हो चुकी है। बिना मास्क पहनने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। अगर हम आज की भी बात करेंगे, बहुत सारा जुर्माना जो है उनसे वसूला किया जाता है। जो भी बिना मास्क के, चाहे वो गाड़ी में सवार हो या बिना गाड़ी के, चाहे वो पैदल चलने वाले राहगीर हो, अगर उनके पास मास्क नहीं होती है तो उनके खिलाफ या तो 100 रुपए या तो 500 रुपए या 200 रुपए जो है वो जुर्माना आयद किया जाता है। और जहां पे लोगों ने इस बात की जो है तारीफें की कि जिस तरह से अब चाहे वो कोई भी महकमा हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो या जिला इंतजामिया ने जिस तरह से ये इक़दाम उठाए हैं, उसके हवाले से यही कहा जा रहा है कि ये काफी काबिल तारीफ है। लेकिन लॉकडाउन को यहाँ पे अगर देखा जाए तो जमीनी सूरत हाल जो बनी हुई है लॉकडाउन के हवाले से, जो काफी पैनिक है यहाँ पे इस वक्त, क्योंकि कोविड-19 के हवाले से जहाँ आए रोज जो है अमवातें हो रही है, जहाँ आए रोज जो है पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे अब लोगों को भी समझना चाहिए कि हम इस लॉकडाउन का जो है उसकी हिमायत करें और इस वक्त जिला इंतजामिया के साथ ताउन करने की भी जरूरत है। और बिना मास्क के आम ना चले ना निकले, क्योंकि बार बार जिस तरह से आप भी अपने प्रोग्राम्स में लोगों को कहते हैं कि आप बिना मास्क के ना निकले, लेकिन लोग हैं कि जो अभी भी शायद नहीं मानते हैं इस चीज को। सनम, फिदा, ये जानना जरूरी चाहेंगे, बड़ी तादाद में गैर रियासती मजदूर जो हैं वो कश्मीर का रुख करते हैं और अनंतनाग सो के आते हैं। क्या अनंतनाग की इंतजामिया बानिहाल के आर पार कुछ इस तरह के इंतजाम किए हैं? कोई पूछताछ होती है उनसे? बिल्कुल सनम, मैं आपको बता दूं कि अगर हम इस सवाल से बात करेंगे कि जो गैर रियासती मजदूर जिनका रुख जो है यहाँ पे होता है, और अगर हम बानिहाल के इस बार की बात करेंगे, जब भी वो लोअर मुंडा के यहाँ पहुंचते हैं तो लोअर मुंडा में उनकी स्क्रीनिंग होती है, बाज़ाब्ता उनके टेस्ट जो है वो वहाँ पे लिए जाते हैं और बाद में वो अपने अपने उन इलाकों में जाते हैं जहाँ जहाँ पे उनको जाना है। हालांकि वहाँ पर अगर हम कुलगाम पुलिस या जिला इंतजामिया की बात करेंगे, उनकी टीमें वहाँ पे महकमा हेल्थ के जो डॉक्टर्स है उनकी एक बड़ी टीम जो है वो वहाँ पे मौजूद है लोअर मुंडा के पास। लेकिन जहाँ लोगों ने ये सवाल उठाया कि उनको क्वारंटीन क्यों नहीं रखा जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उस हवाले से भी जब हमने जिला इंतजामिया की ये नोटिस में ये बात लाई, जब हमने उस हवाले से एक स्टोरी भी फाइल की, तो उस हवाले से यही कहा जा रहा है कि जब उनको हम अपने अपने मुकाम, चाहे वो बडगाम हो, पुलवामा हो, कुलगाम हो या अनंतनाग हो, तो वहाँ पे जहाँ पे वो उनको काम के लिए जाना होता है, वहाँ पर वो बाज़ाब्ता तौर पे उस दिन तक इंतजार करते हैं, उस दिन तक वो बाहर नहीं निकलते जब तक उनका टेस्ट जो है वो नहीं आता है। तो उसके बाद ही अगर कोई पॉजिटिव होता है तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन भेजते हैं और जो बाकी लोग नेगेटिव आते हैं तो वो अपना काम जो है शुरू करते हैं। सनम, फिदा हुसैन अनंतनाग से बहुत शुक्रिया। पुलिस मुतहरिक, इंतजामिया मुतहरिक और कायदे और कवानीन पर ज़मीनी सतह पे अमल करवाने की कोशिश। ज़मीनी सतह पे शाम 6 बजे के बाद, आज शाम 7 बजे के बाद पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया जाएगा और बताया यही जाएगा कि ना एक जगह से दूसरी जगह जाने की इजाज़त है, ना एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट, और न कोई आ सकता है न कोई जा सकता है। और अब देखना पड़ेगा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बानिहाल के नज़दीक किस तरह की सिचुएशन जो है वहाँ की इंतज़ामिया अमलाती है। लेकिन पहले सवाल बहुत उठे, अब उन सवालात को सामने लाया जाएगा, क्योंकि
शाहराह पर पास करने चलने वाले हर आदमी को पास होना ज़रूरी है। तो आज भी लोग यही पूछे थे तो जो गैर रियासती मजदूर आ रहे हैं इनके पास कौन इजरा करता है। लेकिन इसी सारे के बीच में खित्ते चिनाब और चिनाब के आसपास के इलाकों में भी लॉकडाउन की सूरत और लोगों में इत्मीनान का इजहार भी, क्योंकि ज़मीनी सतह पे वहाँ लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये अच्छा गवर्नमेंट ने स्टेप लिया कि लॉकडाउन किया गया ताकि लोग जागरूक हों और इस मामले में वो काशिश रहें ताकि आइंदा यहाँ इस बीमारी का फैलाव ना हो। ये जो स्टेप उठाया गया कि कश्मीर में बिहारियों को लाया गया, ये गलत स्टेप था और मैं अपील करूंगा, मैंने पहले भी ये कहा था कि भद्रवाह को भी यहाँ पर एपी सेंटर बनाने की कोशिश न करें। और इस मामले में जो आज गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप है, मैं उसका वेलकम करता हूँ। खित्ते चिनाब के लोग और वहाँ के लोग बाखबर नज़र आते हैं और बाखबर कुपवाड़ा के लोग भी नज़र आते हैं। कुपवाड़ा के बाज़ार की ये सूरत हाल खुद बयान करती है कि लोग जानते हैं कि कोविड कितना ख़तरनाक है। वो अलग बात है कि बाज़ार से निकलते ही सब लोग भूल जाते हैं और गांव देहात जो कुपवाड़ा के आसपास के इलाकों के हैं वहाँ से यही खबरें आती कि बड़ी भीड़ जमा रहती है। और शाम गए तो मैदानों के आसपास में जहाँ खेल तमाशे होते हैं वहाँ तो पूरा गाँव उमड़ कर तमाशा देखा करता है और पुलिस और इंतज़ामिया के दूसरे पुर्जे वहाँ पर नाकारा ही दिखाई देते हैं। कोई काम नहीं हो पाता है उन अहदेदारों से जो लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़मीन पर तैनात भी हैं। लेकिन कुपवाड़ा के साथ साथ हंदवाड़ा बारामूला चलेंगे तो बारामूला की सूरत भी कोविड के हवाले से वही जो वादी कश्मीर की है, जहां कोई ये नहीं समझता है, शायद नहीं समझता है कि कोविड ख़तरनाक बीमारी है। इरशाद अहमद बारामूला से मेरे साथ मौजूद। इरशाद, ज़मीनी हकायक और बारामूला के हवाले से खबरें कि कायदे और कानून एक तरफ रखे जाते हैं, क्या है ज़मीनी सूरत हाल? जी बिल्कुल सनम, अगर हम शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला की बात करें या उड़ी या रफियाबाद की बात करें, यहाँ पे लगातार जो है कोविड-19 फैलने के जो केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ पे लोगों को ख्याल ही नहीं है, मास्क के बगैर लोग चलते हैं, सोशल डिस्टेंस का कोई नाम निशान नहीं है। हालांकि इनको हम रोज रोज अपने चैनल पे यही कहते हैं या जिला इंतजाम यही कहते हैं, पुलिस महकमा यही कहते हैं कि मास्क का खास ख्याल रखें। यहाँ पे हमने ये देखा इन दिनों कि लगातार ये जो कोविड-19 पैंडेमिक के जो केसेस हैं इनमें जो इजाफा ही होता जा रहा है, यही वजह है क्योंकि लोग जो है एहतियात नहीं करते हैं। जी इरशाद लोग एहतियात नहीं करते हैं, लेकिन इंतजामिया ने आज बाज़ाब्ता तौर पे दोबारा लॉकडाउन का ऐलान किया, तो लोगों की क्या राय है इस लॉकडाउन के हवाले से? जी हमने अभी थोड़ी देर पहले लोगों के साथ बात की। लोगों का यही कहना है कि इसमें जो है जिला इंतजामिया के साथ साथ जो हेल्थ महकमा है वो अपनी तरफ से जो लाख कोशिश करते हैं, लोग नहीं मानते हैं। कहीं न कहीं ये वजह है कि जो जिला इंतजामिया है वो नाकामी की तरफ जो है वो रोल अदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें कई मुकामी लोगों के साथ बात की, उनका यही कहना है कि लगातार हमें जो है काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हमें हमारे घरों में जो है ये जो अखराजात हैं वो मुहैया नहीं किए जाते हैं जिला इंतजामिया की तरफ से या कोई रेड जोन का इलाका। बहुत शुक्रिया इरशाद पूरी जानकारी के लिए। इरशाद अहमद बारामूला से जानकारी, और यही बता रहे थे कि न मास्क ना कुछ, लेकिन हमारी टीम डटी रहती है ग्राउंड पे। हम पहुंच रहे हैं, लोगों के पास बता रहे हैं, जगा रहे हैं, और इस बताने और जगाने की कोशिश में मुद्दा मकसद यही है कि इस वबा से इस वक्त इससे हमें निजात मिल सके। और इस सारे के बीच में जम्मू की क्या सूरत हाल है, जम्मू लिए चलता हूँ। विनोद कुमार मेरे साथ मौजूद। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या है ज़मीनी सूरत हाल? देखिए सर, हम आपको बता दें कि कोविड के रिलेटेड ये है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज सामने आ रही है कि अब अस्पताल जिसकी चपेट में आ रहे हैं। एक विजयपुर हॉस्पिटल में एक महिला नर्स थी, स्टाफ नर्स जिसको बोलते हैं, वो पॉजिटिव आई है और उसके बाद हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के बाद आनन फानन में सरकार ने यह फैसला लिया, यहाँ अस्पताल प्रबंधन ने यह फैसला लिया कि उस अस्पताल को 2 दिन के लिए बंद रखा जाएगा और 2 दिन के अंदर पूरे स्टाफ की सैंपलिंग करवाई जाएगी और सैंपलिंग करवाने के बाद जो नेगेटिव आएंगे, जो पॉजिटिव आएंगे, उनको कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा और बाकी वाले स्टाफ को अंदर रखा जाएगा। और दूसरी बड़ी बात है कि आज थोड़ी सख्ती दिखी, जिस दिन से ये आदेश जारी किया गया है, पेनल्टी का मूल्य तय किया गया, रेट तय किया गया, दर तय की गया कि मास्क नहीं पहनने वाले को इतना जुर्माना होगा। आज सख्ती देखने को मिली, जगह जगह नाके लगे हुए थे। जो नाके लगाने वाले लोग हैं वो गाड़ियां रोक करके भी देख रहे थे कि क्या गाड़ी में मास्क पहना है या नहीं।
गाड़ी के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग के एसओपी है उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। कुल मिला के कोविड-19 लगातार फैलता जा रहा है और खासतौर पर राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ पर संख्या लगातार बढ़ रही है। विनोद जी, अब कोविड की ये बात हुई, लेकिन हमारे यहाँ खबरें निकल के आ रही हैं कि अब जम्मू तो पहले मंदिरों का शहर था, अब कहते हैं कि टोल प्लाजों का शहर बनता जा रहा है और कहा जाता है कि घर से निकलो तो सामने टोल प्लाजा होगा। क्या वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है और जम्मू के लोग उस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए सर, आज आपने पूरी वो स्टेटमेंट दिया जो इस वक्त कांग्रेस के लोग दे रहे हैं। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि मंदिरों के शहर को क्या टोल प्लाजा के शहर में बदलना चाहते हैं, क्योंकि कल से टोल प्लाजा शुरू हो गया है लखनपुर में। और आप यूटी में घुसते हैं, अपना एंट्रेंस गेट जो है लखनपुर है, लखनपुर में आप टोल प्लाजा देते हैं, फिर आप आ जाते हैं सरोवर में आप टोल प्लाजा देते हैं, फिर बन टोल प्लाजा जो नगरोटा के पास वो देते हैं, फिर चनैनी नासिर टनल वहां पे आप टोल प्लाजा देते हैं। तो जम्मू के लोगों को टोल प्लाजा नजर आ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि अपोजिशन को ऑक्सीजन मिल गई है, सियासी ऑक्सीजन जिसको हम बोलते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, इस टोल प्लाजा की वजह से विपक्ष को बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है और सारे विपक्ष एकजुट है। उसमें पैंथर्स पार्टी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, कांग्रेस भी है, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी की हुकूमत में टोल प्लाजा उनको मिले हैं, विरासत में मिले हैं और इन टोल प्लाजाओं की वजह से लोगों और जनताओं पर बोझ पड़ रहा है। मैं आपने विनोद जी जिस तरह बात की कि मैंने भी कांग्रेस वालों जैसी बात कर दी, लेकिन ये बताइए पक्ष के लोग जो है, पावर के लोग, सत्ता के लोग, बीजेपी के लोग क्या कहते हैं इस पे? देखिए, बीजेपी के लोग माहिर हैं मिसलीड करने में। आपको मैं पिछली स्टेटमेंट बताता हूं कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने कुछ दिन पहले किसी पोर्टल को स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारा चीफ मिनिस्टर बनाइए जम्मू कश्मीर में, उसी दिन सारे के सारे टोल प्लाजा उखाड़ देंगे। मतलब इस वक्त उनको ये वाजिब लग रहे हैं, टोल प्लाजा बड़े सही हैं क्योंकि आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मेंटेनेंस करनी है, प्रोजेक्ट कॉस्ट को कर लेना है। अब तक ये लग रहा है अगर इनकी हुकूमत बनती है, इनका चीफ मिनिस्टर बनता है तो ये उल्टा हो जाएंगे, सारे के सारे टोल प्लाजा उखाड़ देंगे। यानी मिसलीड करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ जो सभ्य लोग हैं, लीडर, वो खुद को डिफेंड कर रहे हैं कि टोल प्लाजा क्यों जरूरी होते हैं। वो कहते हैं कि आपको प्रोजेक्ट कास्ट भी देनी है, अगर अच्छी सड़कें चाहिए, आपको जल्दी आपका फ्यूल का खर्चा कम करना है, आपको बढ़िया चमकदार सड़कें चाहिए, तो उसके लिए आपको टोल देना जरूरी है। चलिए, ये ज़मीनी सूरत-ए-हाल और ज़मीनी सूरत-ए-हाल में एहतियात आपको करनी है, मास्क आपको लगाना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग आपको करनी है क्योंकि ये कोविड है। और अब घर से बाहर निकलते हैं तो शाम को जब घर जाएंगे तो हो सकता है आपके साथ कोविड का वायरस हो, ये वबा आपके साथ आपके घर तक पहुंच जाए। तो साफ जाहिर है आपके बड़े बुजुर्गों के लिए ख़तरा। लेकिन अब नौजवान भी आ रहे हैं, 40 साल का शख्स भी मारा जाता है, 35 साल के शख्स की मौत भी हुई है और उससे पहले 28 साल का नौजवान भी कश्मीर में कोविड से मारा गया है। बच्चा भी इस कोविड की लपेट में आता है, बुजुर्ग भी आता है। और हिंदुस्तान की तारीख में सबसे सीनियर सिटीज़न जो कोविड की वजह से मारा गया वो भी कश्मीर का था। तो कश्मीर में कुछ लोग कहते हैं कि ये म्यूटेट हो चुका है, इसने अपने जो करैक्टर है उसको चेंज कर दिया है और ये इसका करैक्टर का चेंज करना कश्मीरियों के लिए बड़े ख़तरे की बात है। लेकिन इस सारे के बीच में इलाज अगर ना सही, लेकिन जो बीमार है उसको अगर प्लाज्मा दिया जाए तो उसको बच सकता है। कोशिश है डॉक्टरों की कि प्लाज्मा से फिलहाल बचाया जा सके। और इसी प्लाज्मा को लेकर आज श्रीनगर में महकमा सेहत और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक कैंप भी लगाया गया और जिस दौरान लोगों को जानकारी फराहम की गई कि प्लाज्मा डोनेट करिए। लेकिन याद रखिए, प्लाज्मा वही डोनेट कर सकता है जो कोविड का पॉजिटिव हुआ हो और उसके बाद पॉजिटिव होने के बाद वो ठीक हो चुका हो, वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। कोई बड़ा मुश्किल ख़तरनाक काम नहीं है। जिस तरह खून दिया जा सकता है इस तरह ही प्लाज्मा डोनेट किया जा सकता है। और इस वक्त प्लाज्मा डोनेट करने से आप किसी की जान भी बचा सकते हैं। ये कहर और इस कहर में अगर कहीं उम्मीद की किरण जो नज़र आ रही है वो प्लाज्मा डोनेशन से है तो ख्याल रखिए, प्लाज्मा डोनेट करिए। अगर आप कोविड के पॉजिटिव हुए हैं तो उसके बाद आप रिकवर हो चुके हैं तो आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। डॉक्टर भी यही मशवरा दे रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो बहुत सेंटर्स में यूज़ की जा रही है इस टाइम और बहुत से सेंटर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है, स्पेशली इन सीवियर और क्रिटिकल पेशेंट्स में। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी रिकवर्ड पेशेंट्स होते हैं उनके हम ब्लड की टेस्टिंग करते हैं, उनमें से देखते हैं कि उनमें एंटीबॉडीज़ अगर डेवलप हुई होती हैं उनको हम प्लाज्मा को सेपरेट करके वो स्टोर करते हैं
उसके बाद हम वो किसी ऐसे पेशेंट्स में दे सकते हैं जो सीवियर टू क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं इसमें। तो इसमें जो है हमने इसी के तहत आज एक स्क्रीनिंग यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमने सब जो रिकवर्ड पेशेंट्स थे उनको इनवाइट किया ताकि उनकी स्क्रीनिंग हो। करीब हमने अभी तक 95 सैंपल्स ऑलरेडी लिए थे, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से भी काफ़ी जो पुलिस के एहलकार थे जो पॉजिटिव हुए थे, उनमें से भी यहाँ पे आए, उनकी स्क्रीनिंग हमने की, और अब उनके जो टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो उसकी बेसिस पे हम उनको फिर बुलाएंगे प्लाज्मा डोनेशन पर। हमारा मकसद यही है कि हमारे जो यहाँ पे एक प्लाज्मा बैंक एस्टेब्लिश हो जाए, ताकि किसी भी टाइम किसी भी पेशेंट को प्लाज्मा की ज़रूरत हो तो हम यहाँ से उसको मैसर कर सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी की बात सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान होती है। रोटी के लिए वो लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, और कपड़े के लिए भी वो जद्दोजहद करता रहता है। लेकिन मामला बड़ा होता है मकान का, और मकान तक पहुंचने के लिए सड़क की ज़रूरत है, और सड़क की खस्ताहाली हमारे यहाँ हर तरफ दिखाई देती है। चाडूरा का बादीपोरा का इलाका और वहाँ की सड़कों की खस्ताहाली पे सवाल ही नहीं, बात भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि बात की जाएगी तो बात का बतंगड़ भी बन जाएगा, और बात फैलते फैलते अरबाब इक़दार के बड़े ऐवानों तक पहुँच पा जाएगी। तो सवाल बादीपोरा की सड़क की खस्ताहाली का, और वहाँ के मुकामी लोग किस तरह इस पर नालान हैं, परेशान हैं। ये कोकपोरा अलमदार जामिया मस्जिद रोड इस जन खस्ता हाल ये दुकानदार तहस कमर थकान आब दी तीचा गर्द वथान, यह सड़क खस्ता हाल। मेहरबानी कर तुहद वसादत वात यह सन कत मुतलक हाकिमन तान, तम वुचान वनकस अगर 6 फुट कोच कुन जाए तथ मैगडम त्र तेल त्र शीश पोट हो खबर क्या पथखोर इलाकस मज त्रमित जंगलातस मज ये जन यह मान यह तोरिस नजदीक क्या अगर तमाम इलाकन मैगडम आव तेल आव त्रावन ये सड़क क्या आव अत सनतो तो यह सोन मसला हल। लेकिन अपील आपसे कि आप रखिए अपना ख्याल इस उम्मीद के साथ, दावे के साथ, वादे के साथ कि आप मास्क पहनेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे, और घर आते हुए आप खास तौर पे अपने आप को अच्छी तरह से साफ करके ही घर में दाखिल होंगे, क्योंकि अगर कोविड आपके साथ होगा तो उसको घर के अंदर जाने ना दें, पहुंचने ना दें। तो फिलहाल इसी उम्मीद के साथ आपसे लेंगे रुखसत। आज का प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ रहे समीर वानी। तो आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका, मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।